नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 7.4 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.4। ये है प्रश्न संग्रह 7.4। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संचयी बारंबारता सारणी पूर्ण कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको सारणी दिया गया, टेबल दिया गया, इसको हमको पूरा करना है। यहाँ पे देखोगे वर्ग दिया गया है, ऊंचाई सेंटीमीटर में, बारंबारता दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या, और हमको क्या बनाना है, से कम संचयी बारंबारता यहाँ पे बना करके इसको लिखना है। तो देखोगे ये वर्ग है, ये बारंबारता है, तो से कम में क्या होता है, जोड़ते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो देखोगे ये 5 यहाँ पे आ गया, फिर 5 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लोग 7 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 7 5 12। अब क्या करेंगे, 12 में 15 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और 15, 12 15 कितना होता है, 27। अब क्या करेंगे, 27 में 10 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 27 धन 10 बराबर 37। अब 37 में 5 जोड़े, देखो 37 5, ये कितना हो जाएगा 42। 42 में 3 जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 42 और ये हो जाएगा हमारा 3, तो 42 3 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे देखोगे ये आ जाएगा कुल n बराबर 45। इसी तरीके से करना था। तो हम लोगों को जो पता है कि से कम संचयी बारंबारता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दी गई बारंबारता सारणी पूर्ण कीजिए। इसमें भी हमको सारणी पूर्ण करना है। वर्ग दिया गया, मासिक आय रुपयों में 1000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 और 20,000 से 25,000। और यहाँ पे बारंबारता दिया गया 45, 19, 16, 2 और 5। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, निम्न वर्ग सीमा के बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबारता। तो कहने का क्या मतलब है, से अधिक संचयी बारंबारता में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे पहले देखोगे इसका टोटल कितना आया है, ये 87 आया ना, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 87। अब क्या करेंगे, 87 में से 45 को घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 87 माइनस 45। इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 42। अब क्या करेंगे, ये 42 से ना, 42 में से 19 घटाओ, यहाँ पे लिखेंगे 42 माइनस 19। 42 माइनस 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। अब क्या करेंगे, 23 में 16 घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 माइनस 16। 23 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 7 में से 2 घटाना है, तो ये देखोगे 7 में से 2 घटा दिया, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5। देखो कि ये वाला जो 5 है, यहाँ पे 5 आया है, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो कहने का क्या मतलब है, से अधिक संचयी बारंबारता रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, एक कक्षा में 62 विद्यार्थियों ने गणित विषय में 100 में से प्राप्त अंक नीचे दिए हैं। तो कहने का क्या मतलब है, 62 विद्यार्थी का ये यहाँ पे हमको नंबर दिया गया है, मार्क्स दिया गया है, प्राप्त अंक दिए गए हैं। तो पहले विद्यार्थी को 100 में से कितना मिला, 55। दूसरे विद्यार्थी को 100 में से 60 मिला। तीसरे विद्यार्थी को 100 में से 81 मिला। चौथे विद्यार्थी को 100 में से 90 मिला। पांचवें विद्यार्थी को 100 में से 45 मिला। इसी तरीके से 62वें विद्यार्थी को 100 में से 49 मिलेगा। तो हमको क्या करना है, 0 से 10, 10 से 20 वर्ग लेकर के बारंबारता सारणी और संचयी बारंबारता से अधिक बनाइए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 ये वर्ग लेकर के बारंबारता सारणी पहले बना लेना है। फिर हमको क्या करना है, से अधिक बनाना है। संचयी बारंबारता किससे बनाना है, से अधिक संचयी बारंबारता बनाना है। तो जो से अधिक रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ग लेकर के उसका बारंबारता सारणी बनाते हैं। पहले यहाँ पे देखोगे हमने पहले बना लिया वर्ग, गणन चिन्ह, बारंबारता और से अधिक संचयी बारंबारता, इस तरीके से पहले बना लेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला गया, 0 से 10, 10 से 20 लेना है ना। यहाँ पे लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, फिर 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और यहाँ पे 90 से 100, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, गणन चिन्ह बनाना है। तो एक एक करते हैं। तो देखो ये 55 है, 55 कहाँ पे आएगा, 50 से 60 के बीच में। 60 कहाँ पे आएगा, 60 से 70 के बीच में।
81 कहाँ पे आएगा? 80 से 90 के बीच में। 90 कहाँ पे आएगा? 90 से 100 के बीच में। 45 कहाँ पे आएगा? 40 से 50 के बीच में। 65 कहाँ पे आएगा? 60 से 70 के बीच में। 45 कहाँ पे आएगा? 40 से 50 के बीच में। 52 कहाँ पे आएगा? 50 से 60 के बीच में। 30 कहाँ पे आएगा? 30 से 40 के बीच में। 85 कहाँ पे आएगा? 80 से 90 के बीच में। 20 कहाँ पे आएगा? 20 से 30 के बीच में। 10 कहाँ पे आएगा? 10 से 20 के बीच में। 75 कहाँ पे आएगा? ये आ जाएगा 70 से 80 के बीच में। 95 आएगा 90 से 100 के बीच में। फिर यहाँ पे 9 आएगा 0 से 10 के बीच में। 20 आएगा 20 से 30 के बीच में। 25 आएगा 20 से 30 के बीच में। फिर यहाँ पे 39 आएगा 30 से 40 के बीच में। 45 आएगा 40 से 50 के बीच में। 50 आएगा 50 से 60 के बीच में। 78 आएगा 70 से 80 के बीच में। फिर यहाँ पे 70 आ जाएगा 70 से 80 के बीच में। 46 आएगा 40 से 50 के बीच में। 64 आएगा 60 से 70 के बीच में। 42 आएगा 40 से 50 के बीच में। तो ये इस तरीके से 5 कंप्लीट हो गया। फिर 58 आएगा 50 से 60 के बीच में। 31 आएगा 30 से 40 के बीच में। 82 आएगा 80 से 90 के बीच में। 27 आएगा 20 से 30 के बीच में। 11 आएगा 10 से 20 के बीच में। 78 आएगा 70 से 80 के बीच में। फिर 97 आएगा 90 से 100 के बीच में। उसके बाद में 7 आएगा 0 से 10 के बीच में। 22 आएगा 20 से 30 के बीच में। तो देखोगे ये 5 कंप्लीट हो गया। फिर से 27 आएगा 20 से 30 के बीच में। 36 आएगा 30 से 40 के बीच में। 35 आएगा 30 से 40 के बीच में। देखोगे ये वाला भी 5 कंप्लीट हो गया। 40 आएगा 40 से 50 के बीच में। 75 आएगा 70 से 80 के बीच में। यहाँ पे भी 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 80 आएगा 80 से 90 के बीच में। 47 आएगा 40 से 50 के बीच में। 69 आएगा 60 से 70 के बीच में। 48 आएगा 40 से 50 के बीच में। 59 आएगा 50 से 60 के बीच में। ये भी हमारा 5 कंप्लीट हो गया। 32 आएगा 30 से 40 के बीच में। 83 आएगा 80 से 90 के बीच में। यहाँ पे भी 5 कंप्लीट हुआ। 23 आएगा 20 से 30 के बीच में। 17 आएगा 10 से 20 के बीच में। 77 आएगा 70 से 80 के बीच में। 45 आएगा 40 से 50 के बीच में। 5 आएगा 0 से 10 के बीच में। 23 आएगा 20 से 30 के बीच में। 37 आएगा 30 से 40 के बीच में। 38 आएगा 30 से 40 के बीच में। 35 आएगा 30 से 40 के बीच में। 25 आएगा 20 से 30 के बीच में। 46 आएगा 40 से 50 के बीच में। यहाँ पे फिर से 5 कंप्लीट हो गया। 57 आएगा 50 से 60 के बीच में। 68 आएगा 60 से 70 के बीच में। ये भी 5 कंप्लीट हो गया। 45 आएगा 40 से 50 के बीच में। 47 आएगा 40 से 50 के बीच में। और 49 आएगा 40 से 50 के बीच में। अब क्या करना है, इसको एक एक गिनते हैं। ये कितना हो जाएगा बारंबारता इसका 3, यहाँ पे भी 3, ये हो जाएगा 5 और 4, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 5 4 9, 5 5 10 3 13, ये हो जाएगा 5 और 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 1 6 5 और ये 3। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ समेशन ऑफ एफ बराबर, अब इसको जोड़ते हैं, 3 3 6 6 9 15 15 9 24 24 3 27 10 37 37 6 43 43 5 48 48 6 48 6 54 54 5 59 59 60 60 2 62। देखोगे ये 62 ही है। देखोगे यहाँ पे 62 विद्यार्थी आ गया। अब हमको क्या करना है, से अधिक संचयी बारंबारता बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखोगे टोटल कितना है, 62 है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे 62 लिखते हैं। 62 में 3 माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 62 माइनस 3। 62 माइनस 3 कितना होगा, 59 59 हो जाएगा। अब 59 में 3 माइनस करना है। 59 माइनस 3 किया तो ये हो जाएगा 56।
अब यहाँ पे देखोगे 56 में 9 माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 56 में 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। अब 47 में ये वाला 9 माइनस करना है, तो 47 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। अब 38 में 13 माइनस करना है, तो यहाँ पे 38 माइनस 13 करते हैं। 38 माइनस 13 कितना हो जाएगा 25। 25 में 6 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 में 6 माइनस किया तो ये हो जाएगा हमारा 19। 19 में 5 माइनस करो तो 19 माइनस 5, 19 माइनस 5 कितना होता है 14। 14 में 6 माइनस करो, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना होता है 8। अब देखोगे 8 में 5 माइनस करना पड़ेगा, 8 में 5 माइनस किया तो ये आ गया 3। देखोगे यहाँ पे ये 3 है, इसका मतलब ये हमारा सही है। इस तरीके से आएगा। अब हम लोग प्रश्न का उत्तर करते हैं। देखोगे यहाँ पे क्या पूछा गया है, बनाई गई सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, 40 या 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। क्या बोला गया, 40 या 40 से अधिक। तो यहाँ पे देखोगे 40 से अधिक, ये देखोगे से अधिक में क्या देखते हैं, निम्न वर्ग सीमा देखते हैं। तो 40 से अधिक क्या हो जाएगा 38 विद्यार्थी। तो इसके उत्तर में लिखोगे 40 या 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 38 विद्यार्थी हैं। इस तरीके से आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 90 या 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। हम लोगों को क्या चाहिए, 90 या 90 से अधिक चाहिए। तो हम लोग निम्न वर्ग सीमा से ढूंढते हैं ना। तो यहाँ पे देखोगे निम्न वर्ग सीमा में 90 यहाँ पे है, तो 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी आई है, देखोगे यहाँ पे 3 आई है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके उत्तर में आएगा 90 या 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं। 3 विद्यार्थी हैं। इस तरीके से आ जाएगा ना। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 60 से अधिक ये आ जाएगा, तो 60 से अधिक कितनी आ जाएगा, यहाँ पे 19 विद्यार्थी है। तो इसके उत्तर में लिखोगे 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 19 विद्यार्थी हैं। 19 विद्यार्थी है। कुछ इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, 0 से 10 इस वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबारता कितनी है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे देखोगे 0 ये तो निम्न वर्ग हो गया, तो उससे अधिक पूछा गया, तो उससे अधिक कितने विद्यार्थी है, 62 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 10 इस वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबारता कितना है, 62 है। इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, उपरोक्त उदाहरण 3 के लिए से कम संचयी बारंबारता सारणी बनाएं तथा सारणी के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो कहने का क्या मतलब, उदाहरण नंबर 3 के लिए से कम संचयी बारंबारता बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो 3 वाला प्रश्न था ना, इसका हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया, से अधिक बारंबारता बनाया ना। अब इसी प्रश्न का ही हमको संचयी बारंबारता से कम बनाना है। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला सेम का सेम आने वाला है।
देखोगे हमने लिख लिया वर्ग गणन चिन्ह बारंबारता संचयी बारंबारता से कम हमको यहाँ पे बनाना है। बाकी ये जैसे प्रश्न नंबर 3 में था वैसे का वैसे ही रहेगा। अब से कम में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखोगे ये 3 है, ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 में ये वाला 3 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 3 धन 3 बराबर 6। 6 में ये वाला 9 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9, 9 6 15। 15 में फिर 9 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24। 24 में क्या जोड़ोगे 13 तो ये हो जाएगा 24 धन 13, 24 धन 13 कितना होता है, ये आ जाएगा 37। अब 37 में 6 जोड़ना है तो 37 धन 6, 37 धन 6 कितना हो जाएगा 43। 43 में 5 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 43 धन 5, 43 5 48। 48 में 6 जोड़ना है तो 48 धन 6, 48 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 54। 54 में 5 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 54 धन 5, 54 धन 5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 59। 59 में 3 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 59 धन 3, 59 धन 3 कितना हो जाएगा 62। देखो ये 62 आ गया, यहाँ पे भी 62 है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। अब क्या बोला गया है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखोगे यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया, प्रश्न नंबर 1 में 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखना कि से कम में हम लोग क्या करते हैं, उच्च वर्ग सीमा देखते हैं। तो देखोगे ये वाला 40 पकड़ेंगे ना, अब उच्च वर्ग सीमा का पकड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। 40 वाले में कितने विद्यार्थी है 24, तो इसके उत्तर में आएगा 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले 24 विद्यार्थी है, 24 विद्यार्थी हैं। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया, 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखोगे 10 कहाँ पे है, उच्च वर्ग सीमा में 10 यहाँ पे है, तो कितने विद्यार्थी है 3। तो इसके उत्तर में लिखोगे 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं। इस तरीके से आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखोगे 60 कहाँ पे है, उच्च वर्ग सीमा में 60 यहाँ पे है, तो 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं 43। तो इसके उत्तर में लिखोगे 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले 43 विद्यार्थी हैं। इस तरीके से आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 50 से 60 वर्ग की से कम संचयी बारंबारता कितनी होगी। तो यहाँ पे देखोगे 50 से 60 है ना, इसका से कम कितना हो जाएगा 43 ही है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे 50 से 60 वर्ग की से कम संचयी बारंबारता 43 है। इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.4 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।